अर्णव अवनी के पास आकर उसके माथे पर हल्के से किस करता है। थक गई होगी ना, जाकर चेंज कर लो, अर्णव ने कहा। तो अवनी ने जल्दी में अपना सर हिलाया और कबर्ड से अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चली गई। अवनी के आने से पहले ही अर्णव भी अपने कपड़े चेंज कर लेता है और लैपटॉप ऑन कर काम करने लगता है। थोड़ी देर में अवनी बाथरूम से बाहर आई। अर्णव की नज़र अवनी पर गई, जिसने क्रीम कलर की साड़ी पहनी हुई थी। अर्णव की लैपटॉप पर चलती उंगलियां रुक गईं। उसे देख उसके दिल से एक ही दुआ निकलती है, तेरे इश्क में मैं इस तरह नीलाम हो जाऊं, आखिरी ही तेरी बोली और मैं तेरे नाम हो जाऊं। वो उठकर अवनी की तरफ बढ़ता है। अवनी अर्णव को अपनी तरफ आता देख उसकी धड़कनें तेज होने लगती हैं। अर्णव उसकी तरफ बढ़ने लगा तो अवनी पीछे होने लगी। वो पीछे दीवार से जा लगी। अर्णव अवनी के करीब आता है। अर्णव ने अवनी की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। अवनी की सांसें फुल स्पीड से चल रही थीं। उसने अपनी पलकें झुका लीं। घबरा क्यों रही हो? मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। जब तक तुम्हारी मर्जी नहीं होगी तब तक मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊँगा। वैसे बहुत खूबसूरत लग रही हो इस साड़ी में, अर्णव ने कहा। तो अवनी ने शर्म से अपनी पलकें झुका लीं। अब अर्णव ने उसे गोद में उठा लिया। अवनी अब हैरान थी। वो मन ही मन सोचने लगी कि अभी तो मुझे बोला था कि मेरी मर्जी के बगैर मुझे हाथ नहीं लगाएंगे। इन्हें तो एक सेकंड भी नहीं लगा अपनी बात से पीछे पलटने में। ये तो बड़े धोखेबाज निकले। अब तेरा क्या होगा अवनी? अवनी अपनी रोनी सूरत लिए अर्णव को ही देख रही थी। अर्णव उसे बेड पर लिटाता है और उससे कहता है, तुम आराम करो, मैं अभी आया, अर्णव ने कहा और अपना फोन लेकर बालकनी में चला गया। अवनी लेटे हुए ही अर्णव को देख रही थी, जो फोन पर किसी से बात कर रहा था। लगभग आधे घंटे बाद अर्णव कमरे में आया तो अवनी को सोते देख वो मुस्कुरा दिया। अर्णव ने कमरे की लाइट ऑफ की और अवनी के पास लेट गया। अर्णव का चेहरा अवनी की तरफ था। वो उसे ही निहार रहा था। सोते समय अर्णव को अवनी बिल्कुल मासूम बच्चे जैसी लग रही थी। अवनी को देखते हुए ही कब उसकी आंख लग गई उसे पता भी नहीं चला। सुबह 6 बजे अर्णव की आंख खुली तो उसने देखा कि अवनी उसके बहुत ही करीब सोई हुई थी। खिड़की खुली हुई थी। सूरज की पड़ती किरणों के साथ उसका चेहरा भी चांद की लालिमा की तरह दमक रहा था और हवा की वजह से उसके बाल बार बार उसके चेहरे पर आ रहे थे। अर्णव ने धीरे से उसके बालों को पीछे किया और एक प्यार भरा चुंबन उसके माथे पर कर उसे मॉर्निंग विश करता है और मुस्कुराते हुए बाथरूम में चला गया। कुछ देर बाद वह बाथरूम से बाहर आया और फिर वॉक पर चला गया। वॉक पर से आने के बाद वो कमरे में आता है। जब अर्णव कमरे में आया तो उसने देखा कि अवनी अभी भी सो रही है। देखते ही देखते अवनी ने करवट ली और बेड से नीचे गिरने लगी। अर्णव जल्दी से अवनी के पास आता है और अवनी अर्णव की बाहों में गिर जाती है। अर्णव की नज़र उसके चेहरे पर ठहर गई। अवनी के बाल फिर से उसके चेहरे पर आ गए थे। अर्णव ने धीरे से उसके बाल कान के पीछे कर देता है। तभी अवनी की आंख भी खुल जाती है। आप? अवनी ने हैरानी से कहा। अर्णव ने अवनी को उठाया और बेड पर बैठा दिया। इतना बड़ा बेड है मेरा, सॉरी मतलब हमारा, फिर भी तुम बगल पर लेटी हुई थी। अगर अभी नीचे गिर जाती तो? वो तो अच्छा हुआ जो मैंने तुम्हें संभाल लिया, नहीं तो एक दो हड्डियां तो जरूर टूट जानी थी आज तुम्हारी। माय स्वीट हार्ट, ख्याल रखा करो अपना, अर्णव ने कहा और उसके गाल पर एक किस कर दी। शर्म से अवनी के गाल लाल हो गए। वो जल्दी से उठी और बाथरूम में घुस गई। उसे शर्माते हुए देख अर्णव के फेस पर भी एक क्यूट सी स्माइल आ गई। नीचे डाइनिंग टेबल पर नेहा, रवि नाश्ता करने के लिए बैठे हुए थे। अवनी और अर्णव भी साथ में नीचे आते हैं। सब लोग नाश्ता करने लगे। तभी निधि जल्दी से अर्णव के पास आती है, जो अभी नाश्ता करने में बिजी था। निधि अर्णव के बगल में बैठ जाती है। लगता है कल रात बहुत अच्छी गुजरी तुम दोनों की, निधि ने शरारती लहजे से अर्णव अवनी को देखते हुए कहा। अर्णव हैरानी से निधि को देखता है। अरे बताओ ना, कैसी रही फर्स्ट नाइट? देखकर तो लगता है दोनों सोए नहीं होंगे पूरी रात, निधि ने कहा और अर्णव को देख आई विंक करती है। वहीं खाना खाती अवनी को एकदम से खांसी आ गई। अर्णव उठकर अवनी को पानी पिलाता है। निधि की बात सुनते ही रवि नेहा की भी हंसी छूट गई। निधि अपनी हंसी छुपाते हुए, अवनी तू ठीक है ना? हाँ,
अवनी के मुंह से सिर्फ इतना ही निकला, इतनी जल्दी क्या है, कहीं ट्रेन नहीं छूटने वाली तेरी, आराम से खा। अर्णव साथ ही है तेरे, तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। वो मैं क्या कहती हूँ, अब तुम दोनों की शादी भी हो गई तो फिर हनीमून के बारे में क्या ख्याल है फिर। निधि ने दोनों की टांग खिंचाई करते हुए कहा। निधि के साथ साथ अब नेहा और रवि भी अपना पेट पकड़कर हंसने लगे। उनको हंसता देखकर घर के नौकरों की भी हंसी छूट गई। अर्णव ने अपनी आंखें दिखाईं तो सभी ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। अवनी को अब अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। वो मेरा फोन रूम में रह गया, मैं अभी लेकर आती हूँ, अवनी ने जल्दी से उठते हुए कहा और वहां से चली गई। अर्णव ने अपना नाश्ता खत्म किया और अवनी के पीछे रूम में आ गया। उसके जाते ही रवि, नेहा, निधि पेट पकड़कर हंसने लगे। अर्णव रूम में आया तो देखा कि अवनी परेशान सी इधर उधर टहल रही थी। क्या बात है अनु, अर्णव ने पूछा तो अवनी उससे कहती है कि मुझे पगफेरों के लिए चाची ने घर बुलाया है, कि आप मुझे घर छोड़ देंगे। अवनी ने मासूम सी शक्ल बनाते हुए कहा तो अर्णव एक पल के लिए उसी में खो गया। अर्णव अवनी को उसके घर छोड़ता है और उससे कहा कि शाम को मैं तुम्हें जल्दी ही लेने आ जाऊंगा, उसके बाद हम डिनर के लिए कहीं बाहर चलेंगे, अर्णव ने कहा और फिर ऑफिस के लिए निकल गया। शाम 5 बजे अर्णव अपना ऑफिस का काम खत्म कर अवनी को पिक किया और घर आकर दोनों तैयार हुए। उसके बाद दोनों ही गाड़ी में आकर बैठ गए। अर्णव ने ख्वाहिश रेस्टोरेंट के सामने गाड़ी रोकी, जो खास हनीमून कपल्स के लिए शहर में नया खुला था। दोनों रेस्टोरेंट के अंदर आते हैं। देखने में ख्वाहिश रेस्टोरेंट बहुत ही सुंदर था। रेस्टोरेंट का मैनेजर अर्णव को देखते ही पहचान गया। वह उनके पास आता है और उन दोनों को टेरेस पर बने हनीमून स्पेशल पैलेस है वहां पर ले जाता है। अर्णव ने अवनी का हाथ पकड़ा हुआ था। अर्णव ने पहले ही अपने लिए टेबल बुक कर ली थी। टेरेस बहुत ही सुंदर सजाया गया था। हार्ट शेप के रेड और वाइट कलर के बैलून्स बिखरे हुए थे। रेड रोजे से डेकोरेशन किया गया था। साथ ही हल्का धीमा रोमांटिक म्यूजिक चल रहा था और कुछ न्यू मैरिड कपल भी बैठे थे। वाओ, कितनी सुंदर जगह है, अवनी ने चहकते हुए कहा। अर्णव कहता है, तुम्हें पसंद आई? अर्णव ने पूछा तो अवनी ने हाँ में सिर हिला दिया। दोनों एक दूसरे को देख मुस्कुरा दिए। तभी एक वेटर उन दोनों के पास आता है और कहता है, मैम, ये सब अरेंजमेंट आप जैसे ही कपल्स के लिए किया गया है। मतलब, अवनी कंफ्यूज सी कहती है, मतलब आप जैसे हनीमून कपल के लिए, वेटर ने कहा और वहां से चल दिया। अवनी को तो वेटर की बात सुनते ही खांसी शुरू हो जाती है। तुम ठीक हो अनु? अर्णव ने फिक्र से कहा। हाँ, अवनी ने कहा, ख्वाहिश रेस्टोरेंट शहर में नया खुला है। ये तो अर्णव को पता था, पर यह नहीं पता था कि ये रेस्टोरेंट स्पेशली मैरिड कपल के लिए था। वाकई बहुत खूबसूरत जगह है ये, अर्णव ने चारों तरफ नज़र घुमाते हुए कहा और अवनी को लेकर अपनी बुकिंग टेबल पर आता है। अर्णव ने अवनी को चेयर पर बैठाया और खाना ऑर्डर करता है। अवनी तो वहाँ की खूबसूरती देखकर उसमें खो जाती है और अर्णव अवनी की खूबसूरती व उसकी मासूमियत में। कुछ देर बाद वेटर खाना लेकर आता है। अर्णव अवनी से बातें करते हुए खाना खा रहा था तो अवनी बस हाँ हम हूँ मैं जवाब दे रही थी। दोनों ने खाना खाया। फिर अर्णव ने डांस के लिए अपना हाथ अवनी के आगे बढ़ा दिया। अवनी आंखें फाड़े उसे देखने लगी। अवनी के इस तरह देखने पर अर्णव ने उसे एक प्यारी सी स्माइल पास की और उसका हाथ पकड़कर डांस फ्लोर पर ले आया। सभी कपल्स की नज़रें उन पर टिक गईं। दोनों साथ में बहुत अच्छे लग रहे थे। अर्णव ने अवनी का एक हाथ अपने कंधे पर रख दिया और दूसरा हाथ अपने हाथ में ले लिया। अर्णव ने अपने दूसरे हाथ से उसकी कमर पकड़ ली। अर्णव के हाथों की छुअन उसकी कमर पर महसूस होते ही अवनी ने अपनी आंखें बंद कर लीं। गाना शुरू होने के साथ ही अर्णव भी गाना गुनगुनाने लगा। अवनी ने आंखें खोल उसकी तरफ देखा तो अर्णव उसे ही देख रहा था। अर्णव की आंखों में देखते हुए अवनी उसी में खोकर रह गई। अर्णव ने तेजी से उसे अपने से दूर किया और वापस अपने करीब खींच लिया तो अवनी उसके सीने से जा लगी। अवनी ने अपनी पलकें झपकाती हुई अर्णव को देखने लगी। गाने के बोल सुनते ही अवनी ने एक बार फिर अर्णव से नजरें मिलाईं। उसके देखते ही अर्णव ने उसे गोल घुमाते हुए उसे नीचे की तरफ झुकाकर वापस अपने करीब किया।
अर्णव ने अवनी की तरफ देखा तो उसने शर्म से अपनी पलकें नीचे झुका लीं। अर्णव ने आंखों ही आंखों में रिक्वेस्ट करते हुए अवनी से जवाब देने के लिए कहा। अवनी उसका इशारा समझते हुए खुद से गोल घूमते हुए उसकी पीठ से अपनी पीठ लगाते हुए मुस्कुरा दी। अर्णव ने झट से उसका हाथ पकड़ उसे वापस अपनी तरफ घुमाते हुए उसका चेहरा हाथों में भर लिया। दोनों कपल का रोमांटिक डांस देखकर सबने तालियां बजाईं। दोनों अपनी जगह पर आकर बैठ गए। अवनी अब अर्णव से अपनी नजरें चुराने लगी और अर्णव उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। तभी स्टेज पर एक लड़की आती है। वह लड़की, हेलो एवरीवन, मैं हूँ नायरा और मैं आप सभी हनीमून कपल के साथ एक गेम खेलने आई हूँ जिसमें पता लगेगा कि आपका पार्टनर आपसे कितना प्यार करता है। तो आप सभी तैयार हैं? वहाँ बैठे सभी कपल्स हूटिंग करने लगे। एक एक कर सभी कपल फ्लोर पर आ गए। अर्णव भी अवनी को लेकर वहाँ आता है। अवनी थोड़ा नर्वस फील कर रही थी। मायरा, गेम बहुत ही सिंपल है। आपके पार्टनर की आंखों पर पट्टी बंधी होगी और सबके हाथों को छूकर आपको अपने पार्टनर को पहचानना है। जो कपल अपना सही पार्टनर चुन लेगा वो यहाँ का बेस्ट कपल होगा और जीतने के बाद आपको अपने पार्टनर को किस करना होगा। गेम जीतने वाले कपल को हमारी तरफ से कुछ गिफ्ट भी दिए जाएंगे। गेम शुरू होता है। कुछ पार्टनर अपने पार्टनर को पहचान लेते हैं और कुछ नहीं। अब अर्णव, अवनी की बारी आई। अर्णव की आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। अर्णव ने बारी बारी से सबके हाथों को छूकर देखता है। उसका दिल जोर से धड़कने लगता है। उसने अवनी का हाथ पकड़ा तो वह उसे पहचान लेता है। अर्णव ने अपनी आंखों से पट्टी हटाई तो उसके सामने अवनी खड़ी थी, जो उसे देख हल्का सा मुस्कुरा दी। उसे देख अर्णव भी मुस्कुरा दिया। नायरा, ओ सो क्यूट कपल यार, तो आपने अपने पार्टनर को पहचान ही लिया। अब बारी है मैम इन्हें किस करने की। क्या? किस? अवनी ने घबराते हुए कहा। नायरा, यस मैम, यही तो रूल था। अगर आपका पार्टनर आपको पहचान लेता है तो आपको उन्हें किस करने होंगे। अब अवनी ने अर्णव को देखा तो अर्णव ने अपने कंधे उचका दिए। अवनी धीमे कदमों के साथ आगे बढ़ी और एक हाथ अर्णव के गाल पर रखा, वह दूसरे हाथ से उसकी गर्दन को और किस कर दिया। पास खड़े एक कपल ने इस रोमांटिक पल को अपने कैमरे में कैद कर लिया। अवनी शर्म से पानी पानी हो गई। सभी कपल्स हूटिंग करने लगे। अर्णव अपने गाल पर हाथ रख लेता है और स्माइल करता दूसरा कपल, कितने क्यूट हैं दोनों साथ में, इतने परफेक्ट लगते हैं। अवनी पार्किंग साइड में अर्णव का वेट कर रही थी। तभी उसे कुछ अजीब लगा, जैसे कोई उसे देख रहा है। अवनी ने अपनी नजरें इधर उधर घुमाकर देखा तो आसपास कोई नहीं था। तभी अर्णव पीछे से आकर उसके कंधे पर हाथ रखता है तो वह चौंक जाती है। क्या हुआ? अर्णव ने उसे घबराते देख पूछा। कुछ नहीं, अवनी ने कहा। दोनों गाड़ी में आकर बैठ गए। अर्णव ने गाड़ी स्टार्ट की। कुछ ही दूर आने पर रास्ते में रवि नेहा को खड़े देख अर्णव गाड़ी रोक देता है। अर्णव गाड़ी से बाहर आया और रवि नेहा से पूछा कि तुम दोनों यहाँ क्यों खड़े हो। तो रवि कहता है, हम दोनों तुम्हारे ही पास आ रहे थे पर बीच रास्ते में गाड़ी ने धोखा दे दिया। रवि ने कहा। तो अर्णव उन दोनों को अपने गाड़ी में बैठने को कहता है। दोनों ही अर्णव की गाड़ी में आकर बैठ गए। अर्णव गाड़ी आगे बढ़ा लेता है। रवि अर्णव के साथ आगे बैठा था और नेहा अवनी पीछे। क्या यार, कितना बोरिंग लग रहा है, थोड़े गाने सुन लेते हैं, रवि ने कहा और म्यूजिक ऑन कर देता है। अवनी अर्णव की तरफ देखती है और अर्णव मिरर से अवनी की तरफ देखता है। दोनों एक दूसरे को ऐसे देख रहे थे जैसे दोनों को मालूम ही ना हो कि कोई उनके साथ है। रवि उन दोनों को ऐसे देख अर्णव को गाड़ी पर ध्यान देने को कहता है। अर्णव आगे देख गाड़ी चलाने लगता है और अपनी खिड़की से बाहर देखने लगती है। अवनी खुली आंखों से ही अर्णव के सपने देखने लगी। अर्णव ने अवनी को अपनी बाहों में उठाया और गोल गोल घुमाने लगा। अब अर्णव अवनी के साथ हल्के से नीचे की तरफ झुकता है और अवनी के गालों पर किस कर दी। अचानक से ऐसे किस करने पर अवनी चौंक जाती है। वो इधर उधर देखने लगती है। अर्णव गाड़ी ड्राइव कर रहा था और रवि नेहा अपने अपने फ़ोन में लगे थे। अवनी अपनी बचकानी हरकत पर मुस्कुराई और अपने सर पर एक चपत लगाती है। मिरर में अर्णव को देखती है। अर्णव इशारे में क्या हुआ पूछता है तो अवनी नामे सिर हिला देती है। थोड़ी ही देर में सब घर पहुंचते हैं
और अपने अपने रूम में जाते हैं। मैं फ्रेश होकर आता हूँ, अर्णव ने कहा। अवनी, ठीक है। अर्णव बाथरूम में चला जाता है और अपनी बेडशीट ठीक करने लगी। कुछ ही देर में अर्णव बाथरूम से बाहर आता है। उसके आते ही अवनी भी कपड़े चेंज करने चली गई। कुछ देर बाद दोनों बेड पर लेटे हुए थे। अवनी एकटक अर्णव को देख रही थी और अर्णव उसे, ऐसे क्या देख रही हो? अर्णव ने कहा। तो अवनी झेप जाती है। वो मैं तो बस ऐसे ही, अवनी ने हड़बड़ाते हुए कहा। ऐसे ना हमें देखा करो सनम, कहीं प्यार ना हो जाए। अर्णव ने शरारती लहजे से कहा। ऐसा कुछ नहीं, अवनी ने कहा और करवट बदल ली। अर्णव अवनी को अपनी तरफ घुमाता है और अपने करीब लाता है। पर मैं तो सीरियसली हूँ, अर्णव ने बेहद प्यार से उसकी आंखों में देखते हुए कहा। अवनी हैरानी से अर्णव को देखती है। अर्णव ने अवनी की कमर कसकर पकड़ ली। अवनी अर्णव को देखती है और अपनी पलकें झुका लेती है। अर्णव अवनी का चेहरा ऊपर उठाता है। अवनी धीरे से अपनी पलकें उठाती है और अर्णव को देखती है। अर्णव उसका चेहरा अपने हाथों में भर लेता है और उसकी तरफ झुकता है। अवनी अपनी आंखें बंद कर लेती है। अर्णव के होठ अवनी के होठों को छू जाते हैं। अवनी एकदम से सिहर उठी। उसने कसकर अर्णव की शर्ट को कंधे से पकड़ लिया। दोनों एक डीप किस करते हैं। थोड़ी ही देर में अवनी की सांसें फूलने लगी थीं। अर्णव को जब एहसास होता है तो वो धीरे धीरे अलग होता है और उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। अवनी अपनी आंखें खोलती है और अर्णव को एक नज़र देख अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है। वहीं अर्णव हैरान था। उसको खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। फिर वो भी दूसरी तरफ चेहरा कर लेट गया। मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ? मैं बिना उसकी इजाज़त के उसके करीब नहीं जा सकता। पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोच रही होगी, अर्णव ने मन ही मन सोचते हुए कहा। अवनी भी खुद हैरान थी, वो ऐसे कैसे कर गई। लेकिन अगले ही पल उसको अर्णव के साथ किसकी याद आती है तो वो मुस्कुराकर अपना चेहरा ब्लैंकेट में छुपा लेती है। दोनों ही एक दूसरे के बारे में सोचते हुए सो जाते हैं। नेक्स्ट डे अर्णव अपने रूम में रेडी हो रहा था, तभी उसके पास नेहा आती है। क्या बात है, आज सूरज किधर से निकला है जो सुबह सुबह सवारी हमारे दर्शन के लिए आ गई? अर्णव ने नेहा को देखते हुए कहा, जो इस समय मिरर के सामने खड़ा अपने बाल सेट कर रहा था। भाई मुझे कुछ चाहिए आपसे, नेहा ने अर्णव के हाथ से कंघी छीनते हुए कहा। तो अर्णव ने उसे घूरा। पहले कंघी दे, उसके बाद कुछ सोचूंगा, अर्णव ने कहा और नेहा ने हाथ से कंघी छीन ली। कैसी बात कर रहे हो भाई, आप तो मेरे वर्ल्ड द बेस्ट भाई हो ना, तो आप मुझे किसी चीज़ के लिए कैसे मना कर सकते हो? नेहा ने अर्णव को मक्खन लगाते हुए कहा। नहीं हूँ, जा क्या कर लेगी, अर्णव ने अपनी आंखें छोटी करते हुए कहा। अर्णव के कहने पर नेहा ने अपना मुंह बना और पैर पटकते हुए वहां से जाने लगी। तो अर्णव ने उसे रोकते हुए कहा, अब बताएगी भी या खाली हाथ लौटने का इरादा है? अर्णव की बात सुन नेहा के कदम वहीं रुक गए। वो जल्दी से दौड़कर आई और अर्णव को पीछे से हक करती हुई कहती है, मुझे पता था आप मुझे कभी मना नहीं कर सकते। अर्णव ने उसे खुद से अलग किया और कहा, बस बस अब ज़्यादा मक्खन मत लगा, कहीं ऐसा ना हो तेरे इस मक्खन के चक्कर में घर की रोटियां सूखी न रह जाएं। अर्णव ने कहा। तो नेहा ने अपने दांत दिखा दिए। भाई रवि ने मेरे सारे अकाउंट ब्लॉक करवा दिया है, तो मैं चाहती हूँ कि आप मेरा नया अकाउंट खुलवा कर उसमें कुछ पैसे ट्रांसफ़र कर दो, नेहा ने भोली सी सूरत बनाते हुए कहा। तो अर्णव ने उसे घूरा और कहा, और रवि ने ऐसा क्यों किया? नेहा अर्णव के शर्ट के बटन के साथ खेलते हुए, वो कल मैंने बिना उसकी परमिशन के 5 लाख रुपए खर्च कर दिए। वाट, 5 लाख? क्या किया तूने 5 लाख का? अर्णव ने अपने सीने पर हाथ रखते हुए हैरानी से कहा। शॉपिंग, नेहा ने एक टुक जवाब दिया। तेरा दिमाग तो ठीक है ना, शॉपिंग पर इतने पैसे कौन खर्च करता है? अर्णव ने अपने दांत पीसते हुए कहा। मैं करती हूँ, आपको नहीं पता भाई, शॉपिंग ही लड़कियों की आन बान शान जान सब कुछ होती है। मैं सब कुछ छोड़ सकती हूँ लेकिन शॉपिंग करना नहीं, नेहा ने बेहद ही मासूमियत के साथ कहा। अगर तेरा यही हाल रहा ना तो पक्का रवि को ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे सड़क पर आने में, अर्णव ने झल्लाते हुए कहा। आप तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे मैंने उसका कुबेर का खजाना खर्च कर दिया हो, तेरे लिए तो कुबेर का खजाना भी कम पड़े, अर्णव ने टोंट मारते हुए कहा। आपको मेरी हेल्प करनी है या नहीं? नेहा ने सपाट लहजे से कहा।
नहीं, अर्णव ने अपनी टाई ठीक करते हुए कहा। ठीक है तो फिर अब आप भी पनिशमेंट के लिए तैयार हो जाइए। नेहा ने चेहरे पर एक कुटिल स्माइल लाते हुए कहा। कैसी पनिशमेंट? अर्णव ने उसे घूरते हुए कहा। यही कि जब तक आप मेरे न्यू अकाउंट में पैसे ट्रांसफर नहीं करेंगे तब तक अपनी भाभी मेरे साथ ही सोएंगी। अब भुगतने के लिए रेडी हो जाओ रात की तन्हाइयाँ। तू मुझे ब्लैकमेल कर रही है, अर्णव ने ठुनकते हुए कहा। तो नेहा ने अपनी मुंडी हिला दी। आप मुझे अच्छे से जानते हैं भाई, फिर क्यों मुझ बेचारी भोली भाली मासूम सी बच्ची को उकसा रहे हो? आप जानते हो कि मैं अपनी बात मनवाने के लिए क्या क्या कर सकती हूँ, नेहा ने कहा और एक चिढ़ वाली स्माइल अर्णव को देकर वहां से चली गई। पता नहीं रवि कैसे इस परमाणु बम को झेलता होगा। मुझे तो उस बेचारी की किस्मत पर तरस आ रहा है। वो कौन सी बदकिस्मत घड़ी थी जब रवि को इससे प्यार हुआ था। रवि के साथ साथ अब मुझे भी इसके वायरस के इफेक्ट को झेलना पड़ेगा। अर्णव ने अपना सर पीटते हुए लाचारगी से कहा। सुबह सुबह जब अर्णव की आंख खुली तो उसे अपने सीने पर भार महसूस होता है। वो देखता है कि अवनी उसके सीने से लगी हुई सो रही थी। अर्णव ये देखकर मुस्कुरा दिया। अर्णव कुछ सोचकर हल्के से अवनी के माथे पर किस कर देता है। किस करने से अवनी हल्का सा कुमकुमाई। अर्णव झट से अपनी आंखें बंद कर वापस लेट जाता है। जब अवनी कोई रिएक्ट नहीं करती तो अर्णव धीरे से अपनी आंखें खोलता है और धीरे से अवनी से अलग होकर बाथरूम में चला जाता है। अर्णव फ्रेश होकर वॉक पर निकल जाता है। थोड़ी देर बाद अवनी की आंख खुलती है तो कसमसाती हुई अंगड़ाई लेती हुई उठ जाती है और फिर उठकर बाथरूम में चली जाती है। अवनी तैयार होकर नीचे आई और मंदिर की सफाई कर पूजा अर्चना की। उसके बाद किचन में आकर नाश्ता बनाती है। तभी अर्णव पीछे से आकर उसे हक करता है। अवनी एकदम से घबरा गई। आप? अवनी ने पीछे पलटते हुए कहा। हाँ, लेकिन तुम किचन में क्या कर रही हो? अर्णव ने कहा। किचन में क्या करते हैं मतलब? जहाँ तक मुझे याद है किचन खाना बनाने के लिए होता है। हाँ, पर ये सब तुम्हें करने की कोई जरूरत नहीं है। घर में नौकर हैं, वो सब कर लेंगे। तुम चलो मेरे साथ, अर्णव ने अवनी का हाथ पकड़ते हुए कहा। तो अवनी कहती है, लेकिन मैंने तो नाश्ता बना दिया है। आप जाकर रेडी हो जाओ, फिर साथ में नाश्ता करते हैं। रवि नेहा दिखाई नहीं दे रहे, अभी तक सो रहे हैं। अर्णव ने इधर उधर नजर घुमाते हुए कहा। कल रात दोनों ही लेट सोए थे, इसलिए दोनों अभी तक सो रहे हैं। अवनी ने अर्णव के लिए टिफिन पैक करते हुए कहा। अर्णव रूम में आकर रेडी हुआ, फिर नीचे डाइनिंग टेबल पर आकर नाश्ता करने लगा। नाश्ता करने के बाद अवनी अर्णव से उसके ऑफिस छोड़ने को कहती है। तुम्हें अब जॉब करने की क्या जरूरत है? तुम्हारा पति वैसे ही बहुत पैसे कमाता है, तुम तो बस ऐश करो। अर्णव ने पानी पीते हुए कहा। नहीं, मैं अकेले घर पर बोर हो जाऊंगी, फिर आप भी ऑफिस चले जाओगे तो मैं घर पर रहकर क्या करूंगी? प्लीज मान जाइए ना, अवनी ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा। तो फिर तुम हमारा ऑफिस ज्वाइन क्यों नहीं कर लेती? अर्णव ने उसे देखते हुए कहा। अभी नहीं, जब तक मैं ऑफिस का काम अच्छे से सीख नहीं लेती तब तक मैं आपका ऑफिस ज्वाइन नहीं करूंगी, अवनी ने मासूम सी शक्ल बनाते हुए कहा। अब वो हमारा ऑफिस है अनु, अर्णव ने अवनी के हाथों को अपने हाथ में लेते हुए प्यार से कहा। तो अवनी मुस्कुरा दी। दोनों ऑफिस के लिए निकल गए। तरुण का केबिन। तरुण अपने काम में बिजी था, तभी उसके फोन पर अननोन नंबर से कॉल आती है। तरुण काम में इतना बिजी था कि बिना फोन की तरफ देखे ही फोन रिसीव करता है। हेलो, तरुण ने कहा, पर सामने किसी की आवाज़ नहीं आने पर उसने एक दो बार हेलो हेलो बोलता। इस बार भी सामने से आवाज़ न आने पर तरुण ने फ़ोन को घूरा और झुंझलाते हुए फ़ोन रख दिया। जब लोगों को बात ही नहीं करनी होती तो फिर हम जैसे शरीफ लोगों को फ़ोन पर परेशान क्यों करते हैं? पता नहीं क्या मजा आता है इन लोगों को, तरुण ने चिढ़ते हुए कहा। अब किसकी सामत आई है जो तुझे परेशान करने की गुस्ताखी कर बैठा है? अर्णव ने तरुण के केबिन के अंदर आते हुए कहा। इस वक्त तुम यहाँ? तरुण हैरानी से उसे देखते हुए बोला। हाँ, क्यों नहीं आ सकता क्या? अर्णव ने पास वाले सोफे पर पसरते हुए कहा। आ सकता है, पर अपने ऑफिस का काम छोड़कर सुबह सुबह मेरे ऑफिस में टपकना बात कुछ हजम नहीं हुई। तरुण ने सवालियत भरी नज़र उस पर डालते हुए पूछा। मैं अनु को छोड़ने आया था, वो अब भी जॉब करना चाहती है,
मैंने तो मना किया, पर उसकी जिद के आगे कुछ नहीं कर सका, इसलिए उसे ऑफिस छोड़ने आया हूँ। लेकिन तेरे चेहरे पर 12 क्यों बज रहे हैं? अर्णव ने उसके लटके हुए चेहरे को देखते हुए कहा। क्या बताऊं यार, 2 दिन से किसी अननोन नंबर से कॉल पर कॉल आए जा रहे हैं। इन 2 दिनों में मेरी हालत टीवी के मरीज जैसी हो गई। ना तो सामने वाला कुछ बोलता, बस कॉल पर कॉल करके परेशान किए जा रहा है। अब तो दिन रात सोते जागते, खाते पीते, बाथरूम टाइम, हर जगह फ़ोन बजता ही रहता है। इस अननोन मिस्टर ने मुझे परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब तुम ही बताओ, मैं बाथरूम में जाऊं या इसका कॉल अटेंड करने के लिए ऐसे ही बैठा रहूं? तरुण बेचारा सा मुंह बनाते हुए कहा। अरे होगी तेरी कोई चाहने वाली, अर्णव ने बेख्याली से कहा। चाहने वाली? तू इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकता है कि सामने वाली एक लड़की है? तरुण ने सवालियत भरी नजरों से उसे देखते हुए कहा। तरुण की बात और अर्णव ने अपनी जीभ दांतों तले दबा ली। अर्णव हड़बड़ाता हुआ, मेरा मतलब है सामने वाला कोई भी हो सकता है, लड़का या लड़की। तो कुछ छुपा रहा है क्या मुझसे? तरुण ने अपनी आंखें छोटी करते हुए कहा। तो अर्णव कहता है, अबे छोड़ना, तू भी सुबह सुबह क्या बात लेकर बैठ गया? तुझे और कोई काम धंधा नहीं है क्या? जब देखो फालतू की इंक्वायरी में लगे रहते हो। अर्णव ने बात को रफा दफा करते हुए कहा। तरुण ने उसे बुरी तरह से घूरा और फिर से अपने काम में लग गया। बाल बाल बच गया आज तो, अर्णव ने बुदबुदाते हुए कहा और अपने ऑफिस के लिए निकल गया। शाम को ऑफिस का टाइम खत्म होने पर अर्णव अवनी को लेने उसके ऑफिस आता है। दोनों ही साथ में घर आते हैं। अवनी कपड़े चेंज कर किचन में आकर खाना बनाती है। खाना बनने के बाद अवनी जैसे ही खाना डाइनिंग टेबल पर लेकर आती है, तभी नीचे फर्श पर पड़े केले के छिलके पर अवनी का पैर पड़ते ही वह लड़खड़ा गई और उसके हाथ से नूडल्स का बाउल उछला और सारे नूडल्स अवनी के ऊपर गिर गए। इस समय अवनी की हालत कैसी रही होगी, ये आप खुद से इमेजिन कर सकते हो। अवनी तो गिरने से बच गई, पर उसके सारे नूडल्स का सत्यानाश हो चुका था। तभी सीढ़ियों से आते हुए अर्णव की नज़र अवनी पर पड़ी, तो अवनी को इस हालत में देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पाया और पेट पकड़कर हंसने लगा। उसे हंसते देख अवनी बुरी तरह से चिढ़ गई। उसे अब अर्णव पर गुस्सा आ रहा था। ये क्या हालत बना रखी है तुमने? 1 मिनट रुको, ऐसे ही खड़ी रहना, अर्णव ने हंसते हुए कहा और उसकी एक पिक खींची और उसके बालों से नूडल्स निकालने लगा। अर्णव की हंसी अब भी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो अपना मुंह बंद कर मन ही मन मुस्कुरा रहा था, जिससे अवनी को उस पर और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा। अवनी ने अर्णव को खुद से दूर किया। बहुत हंसी आ रही है ना आपको? अवनी ने दांत पीसते हुए कहा। तो अर्णव कहता है, मैं कहाँ हंस रहा हूँ, मैं तो इन बेचारे नूडल्स की किस्मत पर हंस रहा हूँ। कहाँ फंस गए बेचारे? अर्णव ने उसके बालों से एक एक नूडल्स निकालते हुए कहा, तो दूसरी तरफ मुंह फेर कर हंसने लगा। अवनी ने गुस्से में अपने बालों से नूडल्स को झटका और सोफे से पिलो उठाकर अर्णव को मार दिया। हाय मार दिया रे, अर्णव ने अपनी कमर सहलाते हुए मासूमियत से कहा। अवनी ने एक और पिलो उठाकर उसे मारना चाहा, पर इस बार अर्णव बच निकला और अपने रूम की तरफ दौड़ पड़ा। अवनी भी गुस्से में उसे मारने के लिए पिलो लिए उसके पीछे पीछे रूम में आ गई। अर्णव अवनी की मार से बचने के लिए रूम में इधर उधर भागने लगा। अर्णव अवनी से बचता हुआ, अनु नो प्लीज यार, ओके सॉरी, अब नहीं हंसूंगा, प्लीज मत मारो यार, अर्णव ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा। अवनी बिफरते हुए, क्या हुआ, अब हंसी नहीं आ रही आपको मुझ पर? अवनी फिर से अर्णव को मारने लगी। अर्णव एकदम से अवनी का हाथ पकड़ लेता है और अपनी तरफ खींच लेता है और अवनी के हाथ से पिलो छीन कर फेंक देता है। अर्णव ने अवनी को अपने करीब खींचा और कहा, मार क्यों रही थी? अवनी अर्णव की आंखों में देखते हुए, आप मुझ पर हंस रहे थे इसलिए मारा। अर्णव अवनी को छोड़ फिर से हंसते हुए कहता है, अगर तुम इतनी फनी लगोगी तो हंसी तो आएगी ही ना, अर्णव ने कहा। तो अवनी ने उसे घूरा। अर्णव और हंसने लगता है। अर्णव को ऐसे खिलखिलाते हुए देख अवनी के फेस पर भी स्माइल आ जाती है। दोनों हंसते हुए बेड पर लोटपोट होकर हंसने लगते हैं। तभी एकदम से बिजली कड़की तो अवनी अर्णव के सीने से जा लगी। अर्णव एकदम से चौंक जाता है। बिजली और तेजी से कड़कने लगती है। अवनी कसकर अर्णव को पकड़ लेती है। क्या हुआ अनु?
अर्णव अवनी को अपनी बाहों में कसते हुए कहता है, मुझे बिजली के कड़कने से बहुत डर लगता है, प्लीज आप मुझे छोड़ना मत। कभी नहीं छोड़ूंगा, अर्णव ने उसे अपने सीने से लगाते हुए कहा। अवनी भी अर्णव की शर्ट को कसकर पकड़ लेती है। दोनों को एक दूसरे की बाहों में सुकून मिल रहा था। कुछ देर बाद बिजली कड़कना बंद हो जाती है। अर्णव ने अब धीरे से अवनी को अपने से अलग किया। दोनों ही एक दूसरे की बाहों में मदहोश होने लगे थे। दोनों के लब एक दूसरे को छूने के लिए बेकरार होने लगे। उनके होठ आपस में मिलते कि तभी दरवाजे पर नेहा ने दस्तक दी। अर्णव मन महसूस कर अवनी से अलग होता है। अवनी अपनी साड़ी ठीक कर दरवाजा खोलती है। भाभी, ये क्या हालत बना रखी है आपने? नेहा ने अवनी के बालों को देखते हुए कहा। इस समय अवनी के बाल चिड़िया के घोंसले की तरह लग रहे थे। नेहा के कहने पर पीछे खड़ा अर्णव फिर से हंसने लगा। इस बार अवनी ने दोनों को बुरी तरह घूरा। अवनी के घूरने पर दोनों ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। कुछ काम था तुम्हें? अवनी ने नेहा से कहा। तो नेहा कहती है, भाभी, रवि अब तक ऑफिस से नहीं आए हैं। क्या आप मेरे रूम में मेरे साथ सो सकती हैं? वो क्या है, मुझे अकेले में डर लगता है, नेहा ने कहा और अर्णव की तरफ आई बिंग कर दी। अर्णव नेहा की करतूत समझ चुका था। अनु कहीं नहीं जाएगी, वो मेरे साथ ही सोएगी, अर्णव ने बिफरते हुए कहा। क्यों नहीं सोएंगी? रोज तो भाभी आपके साथ ही सोती हैं। अगर एक दिन मेरे साथ सो जाएंगी तो आपका वजन घटकर कम नहीं हो जाएगा, नेहा ने कहा और अवनी का हाथ पकड़कर ले जाने लगी तो अर्णव बीच में आकर उसका हाथ पकड़कर रोक लेता है। दोनों ही एक दूसरे को खा जाने वाली नजरों से घूरने लगे। दोनों को एक दूसरे को इस तरह से घूरते देख अवनी ने अपना सर पीट लिया। अवनी बाथरूम में गई और अपने कपड़े चेंज कर नेहा का हाथ पकड़कर उसके रूम में चली गई और बेचारा अर्णव मुंह लटकाए उसे जाते हुए देखता ही रह गया। वहीं नेहा ने दरवाजे से अपनी मुंडी निकालकर बाहर खड़े अर्णव को देखा, जो अभी भी लाचारगी से उसके रूम की तरफ ही देख रहा था। नेहा ने अर्णव को देख एक चिढ़ वाली स्माइल दी और बिस्तर में दुबक गई। इससे अर्णव और चिढ़ जाता है। अर्णव बुरी तरह से नेहा के रूम को घूरने लगा। कुछ देर ऐसे ही घूरने के बाद अर्णव अपने बिस्तर पर आकर लेट गया। उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। वो बार बार करवट लेकर सोने की कोशिश करता है। रात के 1 बजे अर्णव चुपके से नेहा के रूम में आता है। उस समय अवनी नेहा गहरी नींद में सो रही थी। तभी रवि भी उसके पीछे से आकर उसके कंधे पर हाथ रखता है तो वह चौंक जाता है। अर्णव ने पीछे पलटकर देखा तो पीछे रवि अपने हाथ बांधे उसे ही घूर रहा था। क्या है, उल्लू की तरह घूर क्यों रहा है? अर्णव ने अपने दांत पीसते हुए कहा। अगर मैं उल्लू हूँ तो फिर तू क्या है? तू भी तो उल्लू की तरह भटक रहा है, रवि ने खींचते हुए कहा। मैं यहाँ अपनी बीबी को लेने आया हूँ, समझे? तू अपनी बीबी पर ध्यान दे जरा। अपने साथ साथ वो अब दूसरों की बीबियों को भी बिगाड़ने के फिराक में है। मेरी अनु तो मासूम है, वो तो जल्दी ही चालाक लोमड़ियों के झांसे में आ जाती है बेचारी, अर्णव ने अवनी की तरफ देखते हुए कहा। इसे सुधारने में लगा तो मैं खुद सुधरा हुआ बिगड़ जाऊंगा, रवि ने लाचारगी से नेहा को देखते हुए कहा। बात में पॉइंट है, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं? सबको अपने कर्मों का फल इसी जन्म में मिलता है मेरे भाई, अर्णव ने रवि को दिलासा देते हुए कहा। रवि ने उसे घूरा और कहा, अपनी बकवास बंद कर और खबरदार, जो मेरी जानू को कुछ भी उल्टा सीधा बोला तो वो जैसी भी है पर मेरी जान है, रवि ने कहा। तो अर्णव के फेस पर प्यारी सी स्माइल आ गई। उसने रवि के कंधे पर हाथ रखा और कहा, जानता हूँ तू भले ही बाहर से उस पर कितना भी गुस्सा दिखा ले, लेकिन है तो वो इस दिल की धड़कन ही। ये सब छोड़ और जिस काम के लिए आए हो वो करके निकल, क्योंकि मैं भी अपनी पत्नी के बिना नहीं रह सकता, रवि ने कहा। तो अर्णव ने मुस्कुरा दिया और अवनी को अपनी गोद में लेकर अपने रूम में चला गया। अर्णव के जाने के बाद रवि ने दरवाजा लॉक कर नेहा के कंबल में घुस गया। रवि एकटक प्यार से नेहा को निहार रहा था। तभी नेहा नींद में, तुम आ गए, आई लव यू बाबू। रवि ये सुन बहुत खुश होता है। उसे लगा कि नेहा अपने सपने में उसे ही प्रिंस चार्मिंग के रूप में इमेजिन कर रही है, लेकिन अगले ही पल उसकी खुशी भयानक गुस्से का रूप धारण कर लेती है। नेहा नींद में ही किसी सुमित का नाम बड़बड़ा रही थी।
ये सुनकर रवि को गुस्सा आया और उसने नेहा की गर्दन पर काट लिया। नेहा दर्द से चिल्लाई और उठकर बैठ गई और अपनी नाजुक सी गर्दन पर हाथ रखकर उसे सहलाने लगी। तुम यहाँ कैसे, और भाभी कहाँ हैं? नेहा ने हैरानी से रवि को देखते हुए कहा। रवि उसकी बात को इग्नोर कर उसे घूरते हुए कहता है, ये सुमित कौन है? कौन सुमित? नेहा ने कंफ्यूज होते हुए कहा। वही जो तुम्हारे सपनों में आता है, रवि ने चिढ़ते हुए कहा। क्या अनाप शनाप बक रहे हो? आधी रात को पी कर आए हो क्या? मैं किसी सुमित को नहीं जानती समझे। एक मिनट, कहीं तुम्हें ही तो मुझे गर्दन पर नहीं काटा? मुझे लगा मच्छर होगा। तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं, नेहा ने झल्लाते हुए कहा। छोड़ूंगा तो मैं तुम्हें नहीं। इतने हैंडसम पति के होते हुए तुमने किसी और को सपने में देखने की गुस्ताखी तुम कर कैसे सकती हो? रवि ने कहा। क्योंकि तुम्हारी शक्ल सपनों में देखने लायक नहीं, नेहा ने मुंह बनाते हुए कहा। तो रवि उसे कमर से पकड़कर अपने करीब करते हुए कहता है, क्या कहा तुमने? मेरी शक्ल देखने लायक नहीं? रवि ने कहा। तो नेहा ने जल्दी से अपनी मुंडी हाँ में हिला दी। अब रवि का गुस्सा सातवें आसमान तक पहुंच चुका था। अब गलती की है तो पनिशमेंट के लिए तैयार भी हो जाओ बेबी, रवि ने कहा। तो नेहा ने शरारत से उसकी आंखों में देखते हुए टुकुर टुकुर उसे देखने लगी। नेहा कुछ समझ पाती इससे पहले ही रवि उसकी गर्दन पर फिर से काट लिया। आउच! रवि, ये क्या कर रहे हो? मुझे दर्द हो रहा है, रवि को अपने से दूर करते हुए कहा। तो रवि ने फिर से उसे अपने करीब खींच लिया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, और मेरे दर्द का क्या? नेहा अपनी पलकें झपकाए उसे देखने लगी। इस बार रवि ने उसके कंधे पर काटा, पर नेहा ने कोई आवाज नहीं करने पर रवि हैरानी से उसे देखने लगा। नेहा आगे बढ़ी और रवि के होठों को अपने होठों से दबा लिया। ये देख रवि की आंखें फटी की फटी रह गईं। कुछ देर तक उसके होठों को बड़ी ही शिद्दत के साथ चूमा। रवि भी अब उसका साथ देने लगा। रवि ने धीरे से नेहा को लिटा दिया और फिर से उसके होठों को चूमते हुए उसकी गर्दन पर आ गया। धीरे धीरे रवि के हाथ नेहा के पूरे बदन पर चलने लगे। नेहा भी पूरी तरह से अपने आप को रवि को सौंप दिया था। दोनों ही एक दूसरे के रंग में रंग चुके थे। इधर अर्णव ने अवनी को बेड पर लेटाया और खुद भी उसके पास लेट गया और उसे अपनी बाहों में भरकर सो गया। सुबह के 4 बजे जब अवनी की आंख खुली तो उसने अपने आप को अर्णव की बाहों में पाया। अवनी अर्णव को देख हैरान हुई। मैं यहाँ कैसे? मैं तो नेहा के साथ सोई थी, फिर यहाँ कैसे आ गई? अवनी ने बुदबुदाते हुए कहा। अर्णव ने अवनी को कसकर अपनी बाहों में जकड़ रखा था, जैसे अगर वो उसे छोड़ देगा तो वह कहीं भाग जाएगी। दोनों ही एक दूसरे के बेहद करीब थे। अवनी की नजरें अर्णव के खूबसूरत चेहरे पर ही अटकी हुई थीं। सोते हुए कितने क्यूट लगते हैं ये, अवनी ने मन ही मन कहा और मुस्कुरा दी। सो जाओ बीबी, मुझे देखने के लिए तो पूरी लाइफ पड़ी है। अगर और करीब से देखना चाहती हो तो इसके लिए तुम्हें मेरे और करीब आना होगा, अर्णव ने आंखें बंद किए हुए ही कहा। तो अवनी एकदम से हड़बड़ा गई। आप जाग रहे हो? अवनी हड़बड़ाते हुए बोली और अर्णव से अलग होना चाहा तो अर्णव ने उसका हाथ पकड़कर अपने करीब खींच लिया। अवनी उसके सीने से जा लगी। अर्णव अपनी आंखें खोल उसे देखने लगा। अवनी की आंखें बंद थीं। अर्णव नीचे था और अवनी उसके ऊपर थी। दोनों की धड़कनें शोर कर रही थीं। अर्णव प्यार से अवनी के चेहरे को निहार रहा था। अनु, मेरी तरफ देखो, अर्णव ने अपनी मदहोश कर देने वाली आवाज में धीरे से अवनी के कान में कहा। तो अवनी सिहर उठी। अवनी ने फौरन ना में अपनी गर्दन हिला दी और अर्णव की शर्ट को कसकर पकड़ लिया। अवनी की इस अदा पर अर्णव मुस्कुरा दिया। अर्णव ने धीरे से करवट ली और अवनी को लिटा दिया। अवनी ने अभी भी अपनी आंखें नहीं खोलीं। अर्णव के इतने करीब होने पर उसकी सांसें तेज से चली हुई ऊपर नीचे हो रही थीं। अर्णव अवनी की तरफ झुकता है। वह उसके माथे पर एक प्यारा सा किस करता है। अर्णव के किस करने पर अवनी ने शर्म से अपना चेहरा अर्णव के सीने में छुपा लिया। अर्णव ने भी कसकर उसे अपने सीने से लगा लिया और सो गए। सुबह 7 बजे दोनों की आंख खुली। फिर दोनों ही रेडी हुए और ऑफिस के लिए निकल गए। समय गुजर रहा था
और देखते ही देखते अर्णव और अवनी की शादी को 2 महीने हो गए। गुजरते वक्त के साथ दोनों ही एक दूसरे के और भी करीब से जानने लगे। धीरे धीरे अवनी भी अर्णव की तरफ झुकने लगी थी। अचानक से एक दिन अवनी की तबीयत खराब हो जाती है। डॉक्टर उसे कुछ दिन के लिए बेड रेस्ट करने की सलाह देते हैं। अवनी के बीमार होने पर अर्णव अपना सारा काम छोड़कर अवनी की देखभाल में लग गया। अवनी ने उसे ऑफिस जाने को कहती, लेकिन अर्णव ये कहकर मना कर देता कि मेरे लिए ऑफिस से ज़्यादा तुम जरूरी हो। अपनी इतनी केयर करते देख अवनी मन ही मन बहुत खुश होती। अवनी को बीमार हुए 2 दिन हो गए थे। धीरे धीरे उसका बुखार कम होने लगा था। नेक्स्ट डे डॉक्टर ने फिर से आकर अवनी का चेकअप किया और कुछ मेडिसिन और दे दी। अर्णव ने डॉक्टर से कहा कि अब अनु की तबीयत कैसी है, तो डॉक्टर कहते हैं कि इनकी तबीयत अब पहले से बेटर है, पर ध्यान रहे किसी बात का स्ट्रेस ना लें। अगर ऐसा हुआ तो इनकी तबीयत इससे भी ज़्यादा खराब हो जाएगी। डॉक्टर की बात सुनकर अर्णव हैरानी से उन्हें देखने लगा। डॉक्टर जा चुके थे। ये क्या अनु, तुमने अभी तक दवाई नहीं ली? अर्णव ने अवनी के पास बैठते हुए कहा। अवनी ने दवाइयों को देख मुंह बना लिया। मैं इसे नहीं खाने वाली, ये बहुत कड़वी है। अवनी ने दवाई को देख मंदा सा मुंह बनाते हुए कहती है, पर अर्णव अवनी की एक नहीं सुनता और जबरदस्ती दवाई खिला दी। दवा खाकर अवनी ने अजीब सा मुंह बना लिया। वह कड़वाहट की वजह से अपनी जीभ अंदर बाहर करने लगी। अवनी छोटे बच्चे की तरह गुस्सा दिखाते हुए अर्णव को घूरने लगी, तो अर्णव उसकी बचकानी हरकतों पर मुस्कुरा दिया। उसे मुस्कुराता देख अवनी चिढ़ गई और अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया। अर्णव को उसकी इस अदा पर बहुत प्यार आता है। उसने अवनी का चेहरा अपनी तरफ किया और उसके होठों को चूम लिया। ये सब इतनी जल्दी में हुआ कि अवनी कुछ समझ ही नहीं पाई। वो आंखें फाड़े अर्णव को देखने लगी। लगभग 2 मिनट बाद अर्णव उससे अलग होता है। अवनी अपनी पलकें झपकाए उसे ही देख रही थी। हो गया मुंह मीठा। अर्णव अवनी को कमर से पकड़कर अपने करीब करते हुए कहता है, तो अवनी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे घूरने लगी। ये कोई लड्डू था जो मुंह मीठा होगा? अवनी ने गुस्से से कहा और अर्णव की पकड़ से छूटने के लिए कसमसाई, लेकिन अर्णव ने अपनी पकड़ उस पर और मजबूत कर ली। वह थोड़ी देर ऐसे ही छटपटाती रही। आखिर में उसने हार मानकर अपने हथियार पटक दिए। मुझे भूख लगी है, अवनी ने मासूम सा फेस बनाते हुए कहा, तो अर्णव के फेस पर एक क्यूट सी स्माइल आ गई। अर्णव अवनी के लिए खाना लाया। अर्णव ने उसे अपने हाथ से खाना खिलाता है। उसके बाद उसे आराम से बेड पर लिटाया और उसका हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो, बताओ क्या बात है जो तुम्हें इतना परेशान कर रही है? अर्णव ने उसकी आंखों में देखते हुए प्यार से कहा। अवनी घबराई हुई सी अर्णव को देखने लगी। आगे की कहानी अगले वीडियो में। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।